और अब आपके लिए एक काम की बात। आज के दौर में लोगों को लगता है कि ईमानदार व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता, लेकिन सच ये है कि जीवन में तरक्की के लिए सच्ची लगन और काम के प्रति ईमानदारी बहुत जरूरी है। डीएससी शो में इस बार डॉक्टर सुभाष चंद्रा छात्रों को जीवन में ईमानदारी की अहमियत बताएंगे। आप इस शो के जरिए अपना जीवन बदल सकते हैं, इसलिए आप दिन और समय नोट कर लीजिए। जब आपने जी चैनल शुरू किया, आपके एक शो में मैंने देखा कि आपने बताया कि जो शो की टीआरपी थी वो काफ़ी कम हो गई थी एक टाइम पे, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली लगे रहें। और मेरा ऐसा मानना है कि आदमी की हार तभी होती है जब आप हार मान लो। जितने बाजू उतने सर, सुन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जो खेले हम जी जान से। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो शनिवार रात 10 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 39 वर्ष की उम्र में देश के वीर मराठा सम्राट पेशवा बाजीराव प्रथम का निधन आज ही के दिन वर्ष 1740 में हुआ था। अपने पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ राव के निधन के बाद बाजीराव ने मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाली। पेशवा बाजीराव युद्ध में इतने कुशल थे कि 20 वर्षों के दौरान उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं हारी। बाजीराव ने गुजरात, मध्य भारत और कई दूसरे राज्यों में मुगलों को हराकर मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था। वर्ष 2001 में आज ही के दिन डेनिस टिटो अंतरिक्ष की सैर करने वाले पहले पर्यटक बने थे। डेनिस टिटो ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए रशिया को $20 मिलियन यानी 128 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया था। अंतरिक्ष यात्रा के लिए डेनिस टिटो ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सोयूज स्पेसक्राफ्ट के जरिए उड़ान भरी थी। वो करीब 9 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे और 6 मई 2001 को वापस धरती पर लौटे। वर्ष 1932 में आज ही के दिन येलो फीवर यानी पीले बुखार का टीका पहली बार आम लोगों के लिए उपलब्ध हुआ था। मैक्स थाइलर को वर्ष 1951 में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। हर वर्ष दुनिया भर में इस बुखार के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आते हैं और हर वर्ष इस बीमारी से 40,000 लोगों की मौत होती है। ये टीका 99% मरीजों को 30 दिन के अंदर इस बीमारी से बचाता है। आपको बता दें कि ये रोग कुछ इलाकों में येलो फीवर वायरस फैलाने वाले मच्छर के काटने से फैलता है। इस बुखार में शरीर पीला पड़ने लगता है और इसीलिए इसे येलो फीवर कहा जाता है। देश को पहला ऑस्कर अवार्ड दिलाने वाली कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1929 में हुआ था। 1982 में आई फिल्म गांधी के लिए जॉन मॉलो के साथ उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर अवार्ड मिला था। इसी के साथ 1991 में आई फिल्म लेकिन और उसके बाद 2002 में आई फिल्म लगान के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए उन्हें 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट, जासूस और नाजी पार्टी के सदस्य ऑस्कर शिंडलर का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1908 में हुआ था। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान हुए नरसंहार में ऑस्कर शिंडलर ने करीब 1200 यहूदियों को हिटलर के कहर से बचाया था। शिंडलर की जिंदगी पर 1982 में एक उपन्यास लिखा गया था और उसी उपन्यास के आधार पर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था शिंडलर्स लिस्ट। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऑस्कर शिंडलर की मौत जर्मनी में हुई और उन्हें यरूशलेम के माउंट जियोन में दफनाया गया। ऑस्कर शिंडलर नाजी पार्टी के अकेले ऐसे सदस्य थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। कल हम आपको पूरे हफ्ते के बेहतरीन डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देश के सम्मान की हमेशा रक्षा कीजिए। देश का सम्मान आपका सम्मान है और जो लोग देश को चोट पहुंचाते हैं वो आपके अपने कभी नहीं हो सकते। नमस्कार।